हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। ठीक है ना, जिंदगी में कुछ तो वैरायटी होनी चाहिए। सुप्रभात, शुभ मध्याह्न, शुभ संध्या एवरीबॉडी। वी विल नाउ डिस्कस व्हाट इज हैपनिंग टू यू, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, गो टू द डॉक्टर। चलो लेट अस कंटिन्यू। वी विल नाउ स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ चैप्टर नंबर 3 विच इज इनइक्वालिटीज। अगेन चिल्लर चैप्टर, इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता नहीं है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, कभी कभी फिगर वाला आएगा आंसर, कभी कभी फिगर वाला नहीं आएगा आंसर, वैरायटी है उसमें। अगर तुम एप्पल स्टोर बनाने वाले हो, तुम कौन हो? तुम यूनिकॉर्न है या तुम आई विनस है? मिस्टर, फोकस ऑन द लेक्चर। टू द लेफ्ट। लेट अस कंटिन्यू। एलपीपी या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बेसिकली एक बिजनेस डिसीजन का प्रोसेस है कि तुम्हें कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं बिजनेस के अंदर। तुम्हारे पास पैसे कम होंगे, तुम्हारे पास जगह कम होगी, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, तुम्हारे पास रिसोर्सेज कम होंगे। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर मैक्सिमम तुम्हें ऑप्टिमाइज कैसे करना है, या फिर तुम्हें कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे कि एज पर सैल्यूटरी रूल तुमको इतना विटामिन खाना है, या इतना तुम्हें कम से कम क्या बोलते हैं उसको, एनिमल्स को फीड में इतना विटामिन होने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, या फिर एज पर सम गवर्नमेंट रूल तुमको लोकल्स को उतना उतना काम देना चाहिए। मतलब मराठी लोकांना एवढं काम द्यायचं आहे इन अ गिवन प्लांट। अगर बेंगलोर में अगर तुम्हारा ऑफिस है तो वहाँ पर उन कन्नड़िगा लोगों को उतने काम देना है। वो जरा हैदराबाद में नीचे लगे हमें। हैदराबाद में तुम्हारा अगर बिजनेस है तो हैदराबादी लोगों को तुमको नौकरी देना मांगता मामू। तो आई डोंट नो इफ इट इज एक्यूरेट और नॉट, प्लीज। सो द पॉइंट इज कि वॉट एवर एक मिनिमम, अगर कुछ ना कुछ थ्रेशोल्ड तुमको मीट करने हैं, मिनिमम कुछ ना कुछ थ्रेशोल्ड मीट करने हैं, तो तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू इज गोइंग टू बी द कंस्ट्रेंट विच यू हैव सब्जेक्ट टू सर्टेन कंस्ट्रेंट्स। अगर तुम्हें मैक्सिमम मतलब उसके ऊपर नहीं जा सकता तो तुम्हारे कंस्ट्रेंट्स जो होने वाले हैं वो लेस देन इक्वल टू होने वाले हैं। ऑब्वियसली हर एक क्वेश्चन में नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स होंगे ही, क्योंकि तुम -1 लोगों को अब एम्प्लॉय नहीं कर सकते, तुम लोग -1 फूड खा नहीं सकते, तुम लोग -1 प्रोडक्शन कर नहीं सकते। तो ये तुम पढ़ लो एक बार। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या होता है? लेस देन एंड मोर देन होता है। स्लैक क्या होता है? लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू होता है। ठीक है, स्ट्रिक्ट एंड स्लैक ये इधर ऐड किया है हमने कि टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। ओपन क्या होता है कि एक्सक्लूड्स द बॉर्डर फिगर्स दोनों, 3 लेस देन x लेस देन 10। ड्रॉ कैसे करेंगे हम लोग नंबर लाइन के ऊपर थिक लाइन बट हॉलो सर्कल्स। वही अगर क्लोज्ड है तो दोनों तरफ से क्लोज्ड है। थिक लाइन विथ फिल्ड आउट सर्कल्स, अगर तुम ठीक से देखो तो वो सर्कल्स यहाँ पर हॉलो है, यहाँ पर फिल्ड है। सेमी ओपन मतलब नीचे ओपन है, ऊपर क्लोज्ड है। तीसरा इंटरवल ऐसा है कि अगर वो सेमी ओपन होता है तो वो लोअर बाउंड्री की वैल्यू है वो इंक्लूडेड नहीं है, अपर बाउंड्री की वैल्यू इंक्लूडेड है। अगर सेमी क्लोज होता है तो लोअर बाउंड्री की वैल्यू इंक्लूडेड है, अपर बाउंड्री की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। सेमी ओपन सेमी क्लोज मतलब जो लोअर साइड है वो वाला आइदर ओपन है या क्लोज्ड है, उसके हिसाब से वो उसका नाम है सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। यार बोथ द टेक्स्ट वर नॉनसेंसिकल। कुछ ठीक है, हम लोग इंटरवल्स के बारे में बात करते हैं। इंटरवल्स मतलब क्या कि अगर तुम्हारे पास जो तुम्हारा वेरिएबल है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू के रेंज में ही अगर एग्जिस्ट कर सकता है, दैट टेक वैल्यूज विद इन अ स्पेसिफिक रेंज, तो उस रेंज को डिफाइन करने के लिए 4 प्रकार के इंटरवल्स है। ओपन, क्लोज, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। ओपन मतलब क्या कि उसके जो बॉर्डर वैल्यूज है कि 3 लेस देन x लेस देन 10 होगा तो 3 के वैल्यू ले नहीं सकता। 3.1, 3.001, 3.0001, 3.00001, गो बैक टू लिमिट्स, वो वैल्यू ले सकता है। 10 ले नहीं सकता, 9.9, 9.99, 9.99। तो ड्रॉ करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ फॉलो सर्कल लगते हैं, क्योंकि हम लोग 3 एंड 10 दोनों भी हमें स्पेसिफाई करने की वो बाउंड्री लाइन है। बट वो इंक्लूडेड है क्या, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन इफ वी आइदर क्या बोलते हैं सॉलिड सर्कल देयर और अ हॉलो सर्कल देयर। क्लोज में बॉर्डर लाइन्स आर इंक्लूडेड,
ऑब्वियसली 3 लेस देन इक्वल टू 10, x लेस देन इक्वल टू 10 मतलब 3 ऑल्सो इंक्लूडेड, 10 ऑल्सो इंक्लूडेड। सेमी ओपन के अंदर जो लोअर बाउंड्री होती है वो लोअर बाउंड्री इज नॉट इंक्लूडेड, अपर बाउंड्री इज इंक्लूडेड। यहाँ पर हॉलो सर्कल है, यहाँ पर फील्ड सर्कल है। एंड सेमी क्लोज में लोअर बाउंड्री इज नॉट इंक्लूडेड, सॉरी लोअर बाउंड्री इज इंक्लूडेड, अपर बाउंड्री इज नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पर ऊपर हॉलो सर्कल है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ये हमने ऐड किया है कि अगर हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करते हो तो हम लोग पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आई डोंट केयर, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। ये भी क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं कि व्हाट इज द फिजिबल रीजन ऑफ द गिवन टू इनइक्वालिटीज। तो गिवन टू इनइक्वालिटीज को तुमको सिंप्लीफाई तो पहले करना पड़ता है ना, एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू गिव द आंसर। तो सिंप्लीफाई करते वक्त अगर तुम इनइक्वालिटी के दोनों तरफ एक नंबर इधर से इधर लेके जा रहे हो प्लस माइनस करने के लिए, साइन चेंज नहीं होगी। अगर वो नंबर तुम मल्टीप्लीकेशन में लेके जा रहे हो तो क्या होगा, अगर पॉजिटिव नंबर लेके जा रहे हो कुछ प्रॉब्लम नहीं, साइन विल बी सेम। अगर नेगेटिव नंबर उस तरफ लेके जा रहे हो तो योर साइन इज गोइंग टू फ्लिप। सेम फॉर डिवीजन, यहाँ पर एक मल्टीप्लाइड फैक्टर है, वो अगर उधर लेके गए, पॉजिटिव है तो से सेम, नेगेटिव है तो साइन इज गोइंग टू फ्लिप। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के अंदर सिर्फ तुमको साइन का ख्याल रखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर तुम्हें साइन का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। देन वी गो अबाउट मॉड्यूलस इन इनइक्वालिटीज। मॉड्यूलस मतलब क्या, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर मुझे मॉड एक्स लेस देन ए आता है, मॉड एक्स लेस देन ए आता है, हमने क्लास के अंदर भी बहुत मतलब डिटेल में इसका डिस्कशन किया था, पर अंडरस्टैंड ये अगर नंबर लाइन है तो नंबर लाइन के ऊपर ये है माइनस एक्स, सॉरी माइनस ए, ये है प्लस ए। तो अंडरस्टैंड, मैं जब मॉड एक्स लेस देन ए बोलता हूं तो ये पूरे के पूरे माइनस ए से लेके प्लस ए तक वो मेरा नंबर हो सकता है, क्योंकि माइनस ए का मॉड मतलब माइनस ए हॉलो रहेगा, प्लस ए हॉलो रहेगा, बीच में लाइन फिल रहेगी। तो इन दैट केस लेट अस से -1 यहां पर है, -1 का मॉड +1 है, +1 इज लेस देन 1, लेस देन 2, लेस देन ए, वॉट एवर, समझे क्या। तो जब मैं इनइक्वालिटी को मतलब मॉड्यूलस की इनइक्वालिटी को अनफोल्ड कर रहा हूं, अगर लेस देन या लेस देन इक्वल टू है, बहुत सिंपल है, लेस देन इक्वल टू के लिए बहुत सिंपल है। तुमको क्या करना है, यहां पर तुमने ऐसी अगर लेस देन दी है, दिस 0 दिस ए, तुमको बस अनफोल्ड करके माइनस ए तक लेके जाना है, ये पूरा का पूरा एरिया तुम्हारा हो जाएगा। अगर वो लेस देन है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हॉलो सर्कल्स, अगर लेस देन इक्वल टू है यहाँ पर फील्ड सर्कल्स। वैसे इजी है, टेंशन नहीं उस बात की। अगर मोर देन होता है, मॉड ए ग्रेटर देन ए, मॉड ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इन दैट केस अनफोल्ड करते वक्त तुम्हारे पास लेटर से ग्रेटर देन ए है, ऐसा होगा ना, ये ग्रेटर देन ए, ये 0 है, ये ए है, ग्रेटर देन ए। तो अनफोल्ड करते वक्त तुमको सेम थिंग यहां पर भी हॉलो, एक माइनस एक यहाँ पर हॉलो रख के उसके नीचे का एरिया पूरा का पूरा तुम्हें ये करना पड़ेगा। इट्स लाइक अ ब्रोकन एरिया कि जो माइनस ए से लेके प्लस ए तक नॉट इंक्लूडेड, उसके आगे इंक्लूडेड। लेस देन इक्वल टू होगा तो ऑब्वियसली एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस ए, एक्स लेस देन माइनस ए, एक्स लेस देन प्लस ए, ये तो ईजी है, माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए। कॉमन सेंस क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट और कोशंट मतलब क्या, अगर दो वेरिएबल्स के, अगर दो वेरिएबल्स के प्रोडक्ट, वेरिएबल्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा तो आइदर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, समझे क्या तुम लोग। म्हणजे काय, ए बी अगर पॉजिटिव है या ए बाय बी पॉजिटिव है, प्रोडक्ट या क्वोशंट जो भी, तो क्या बोलते हैं उसको, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव देखेंगे हम लोग, मतलब ये वाला कंडीशन लेंगे, या ए भी नेगेटिव है बी भी नेगेटिव बोलेंगे एंड ये वाला कंडीशन लेंगे, एंड उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। दोनों फैक्टर्स के लिए अलग अलग आंसर्स आएंगे। अंडरस्टैंड, यहां पर एंड है, यहां पर और है। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दो केसेस है, बट दो केसेस के अंदर ए इज पॉजिटिव एंड बी इज पॉजिटिव, और ए इज नेगेटिव एंड बी इज नेगेटिव। तो यहां दोनों पर तुम्हें क्या करना है, एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरसेक्शन लेना है, यहां बीच में जो है और के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनियन लेना है, समझे तुम लोग। अगर नेगेटिव है प्रोडक्ट या क्वोशंट, मतलब क्या कि ए बी इज नेगेटिव या ए बाई बी इज नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, और फर्स्ट नेगेटिव सेकेंड पॉजिटिव, तो A will be greater than B will be less than, या A will be less than B will be greater than। सिंपल चीज है यहाँ पर, टेक दोज केसेस। ऑब्वियसली ये दोनों सेम एक साथ नहीं हो सकते, ये दोनों अलग अलग ही है, इंटरनली वो और है। लीनियर इक्वेशन एंड ग्राफ, और इन्फॉर्मेशन है ग्राफ, क्योंकि ड्रॉ करने को नहीं आता है। स्टेप 1 2 3 4 वगैरह सब लिखा है मैंने, क्योंकि इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना वैसे भी तुमको यहाँ पर है ही नहीं,
इक्वेशन का ड्राफ्ट क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हें लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है एंड देन लाइन के आगे या पीछे, मतलब इस साइड को या उस साइड को रीजन शेड करनी है। लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? लाइन ड्रॉ करने के लिए x इक्वल टू 0 बोलने का y आएगा, y इक्वल टू 0 बोलने का x आएगा, दोनों पॉइंट्स प्लॉट करने के, दोनों पॉइंट ज्वाइन करने के, वो लाइन तुम्हारी लाइन है। एज सिंपल एज दैट। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी, तो x इक्वल टू 0 बोला तो y इक्वल टू 0 आएगा, y इक्वल टू 0 बोला तो x इक्वल टू 0 आएगा। एक ही पॉइंट आएगा, एक पॉइंट के थ्रू तुम लाइन पास नहीं कर सकते क्योंकि तो लाइन पता ही नहीं कहीं पर है। इन दैट केस हम लोग दूसरे में सेकेंड रैंडम एक्स लेंगे एंड या रैंडम वाई लेंगे, और फिर वो x डालने के बाद y कुछ तो आएगा, y डालने के बाद x कुछ तो आएगा, वो दो पॉइंट्स लेंगे, उनको ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर देंगे, दैट विल बी योर लाइन। ड्रॉ द लाइन AB, दिस इज द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन। इनइक्वालिटी में क्या करना है हमको? फिजिबिलिटी रीजन फाइंड करना है। हर एक इक्वेशन के अंदर एक इक्वेशन होता है, वो स्लैक हो स्ट्रिक्ट हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। स्लैक हो इन इक्वेशन तो हम लाइन को सॉलिड रखेंगे, अगर स्ट्रिक्ट हो इन इक्वेशन लाइन ड्रॉ करेंगे बट लाइन को डॉटेड रखेंगे। दैट्स व्हाट वी विल डू। लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन अगर होगी तो हमको क्या करना है? वी आर गोइंग टू कंसिडर इक्वेशन, वी आर गोइंग टू ड्रॉ द लाइन एज पर द प्रीवियस सेक्शन। हम लोग एक रैंडम पॉइंट लेंगे, उस रैंडम पॉइंट को टेस्ट करेंगे क्या वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उस लाइन से वी आर गोइंग टू डू दिस साइड और एल्स विल डू दैट साइड, एज सिंपल एज दैट। लाइन डजन पास थ्रू ओरिजिन के लिए हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन लेंगे, फिर क्या करेंगे? x इक्वल टू 0 बोलेंगे, y इज इक्वल टू 0 बोलेंगे, पॉइंट निकालेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, और हम लोग ओरिजिन को ही टेस्ट पॉइंट लेंगे या रेफरेंस पॉइंट लेंगे एंड देन फिजिबिलिटी रीजन दिस साइड दैट साइड हम चेक करेंगे। ये वाला टेबल ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स का टेबल ड्रॉ करेंगे। अगेन तुमको एक्चुअली ड्रॉ करना कुछ नहीं है क्योंकि तुमको फाउंडेशन में ड्रॉ नहीं करना है, तुम्हें फर्स्ट फाउंडेशन में 4 ऑप्शंस में से चूज करना है कि कौन सा फिगर एक्चुअली फिजिबल रीजन बराबर से डिपिक्ट करता है। सिस्टम अनइक्वालिटीज के अंदर क्या करेंगे? हम लोग छोटे छोटे एरो ड्रॉ करेंगे पहले, ऐसे छोटा एरो, ऐसे छोटा एरो, क्योंकि हमको बहुत सारा शैबी नहीं बनाना है। एंड आफ्टर दैट व्हेन ऑल द लाइंस आर ड्रॉन, ऑल द फिजिबल रीजन्स के एरोज ड्रॉ करके कर दिए गए हैं, तो कॉमन रीजन को हम लोग ऐसे इस तरीके से शेयर करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है? डिसीजन वेरिएबल होता है। लेट अस से फीड नंबर ए फीड नंबर बी है हमारे पास, तो हम दोनों फीड्स को, फीड नंबर ए है फीड नंबर बी है हमारे पास, हम दोनों फीड्स को कितना हमारे पशु को खिलाएंगे, अगर वो हमें क्वेश्चन होगा, तो दैट x kgs ऑफ ए y kgs ऑफ बी, दैट इज कॉल्ड एज डिसीजन वेरिएबल। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा कॉस्ट रिड्यूस करना है तो कॉस्ट फंक्शन है, प्रॉफिट इंक्रीज कर मैक्सिमाइज करना है तो प्रॉफिट फंक्शन है। बेसिकली क्या है कि एक फीड x kg लिया, दूसरा फीड y kg लिया, उसका कॉस्ट को ऐड करने का टोटल कॉस्ट आएगा, वो टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करना है। तो हमें जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो फंक्शन हम लोग यूज करते हैं वो फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कॉन्वेक्स रीजन क्या होती है? ऐसी रीजन की जहां पर दो कोई भी पॉइंट्स लिए हमने, जो रैंडम पॉइंट्स लिए हमने, वो दोनों रैंडम पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करने वाली स्मॉलेस्ट लाइन जो है वो पूरी की पूरी रीजन के थ्रू पास होनी चाहिए। ये रीजन के थ्रू पास हो रही है लाइन, ये थोड़ी सी लाइन रीजन के बाहर जा रही है, समझ रहे मेरी बात? दैट इज कॉल्ड एज अ नॉट कॉन्वेक्स। कॉनकेव मत बोलना, दिस इज कॉन्वेक्स, दैट इज नॉट कॉन्वेक्स। कॉर्नर पॉइंट वर्टेक्स थ्योरम क्या होता है? वो बोलता है कि इवन इफ यू हैव अ अनबाउंडेड रीजन, मतलब ऐसा तुम्हारे पास अगर एक सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज है और ये रीजन है तुम्हारी, तो कोई बाउंड्री नहीं है, तो दैट थ्योरम सेज व्हाटएवर क्रिटिकल वैल्यू विल अकर एट द कॉर्नर पॉइंट्स, इन कॉर्नर पॉइंट्स पर ही क्रिटिकल वैल्यू आएगी, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी होगी वो इस कॉर्नर पॉइंट पर ही आएगी। अगर ये ऐसा अनबाउंडेड रीजन है, ऑब्वियसली मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। अगर बाउंडेड रीजन है, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो वर्टेक्स के ऊपर ही तुम्हारा आंसर आने वाला है। जो वर्टेक्स मतलब जो कॉमन पॉइंट्स है तुम्हारे फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स, उन पर ही आंसर आएगा। क्या करने का है? फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, प्लॉट द कंस्ट्रेंट्स, आइडेंटिफाई फिजिबल रीजन, टेस्ट द कॉर्नर पॉइंट्स, एंड जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट है या लीस्ट कॉस्ट है उसके हिसाब से वो पॉइंट तुम्हारा आंसर हो जाएगा, वो पॉइंट तुम्हारा एलपीपी का सोल्यूशन हो जाएगा। Clear till here? I don't think there is a problem for this chapter as well. Quite easily this chapter can be revised and also solved. We will now move to the solving of the chapter questions. Thank you.